तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि ग्लो रोड को अमेज़न ने टेक ओवर कर लिया है, यानी कि अब जो ग्लो रोड है वो अमेज़न की कंपनी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, बहुत सारे रीसेलर को एक ही सवाल था, क्या अब हम रीसेलिंग कर पाएंगे या नहीं, और अगर हम रीसेलिंग करते हैं तो क्या क्या बदलाव अब देखने को मिलेंगे। इसी जगह बहुत सारे जो सप्लायर थे वो भी इसी बात को लेके चिंतित थे, क्योंकि अमेज़न ने अब खरीद लिया है तो क्या हमें यहां से कोई स्पेशल बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं। और यही सवाल रीसेलर को भी खाया जा रहा है कि भाई अगर अमेज़न ने ग्लो रोड को खरीदा है तो हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं। यहां पे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ग्लो रोड को क्यों खरीदी, और आपको सवाल आ रहे होंगे इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रीसेलिंग के फील्ड में अपने हाथ को क्यों आजमा रही हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने शॉपसी को स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आपको पता होगा रैपिड बॉक्स ने रैपिड शॉप को स्टार्ट कर दिया, और ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने रीसेलिंग मॉडल को शुरू किया था। आपको पता होगा पेटीएम मॉल ने भी रीसेलिंग बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उनका बंद हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिन्होंने रीसेलिंग बिजनेस को शुरू भी किया, उनका बंद हो गया है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी नई नई हाथ आजमा रही हैं रीसेलिंग के फील्ड में। तो ये भी सवाल आता है कि अमेज़न इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली कंपनी होके इंडिया की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रही है, क्यों उसको खरीद रही है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने अपनी रीसेलिंग कंपनियां खोल ली हैं, और जिनके माध्यम से बहुत सारे रीसेलिंग कर भी रही हैं। हम जैसे, आप जैसे रीसेलर उनके साथ जुड़े भी हुए हैं, और आपको बहुत सारियों के नाम भी पता होंगे। तो अमेज़न ने देखा कि इंडिया में जो रीसेलिंग बिजनेस है वो ग्रोथ के स्टेज पे है, तो अमेज़न ने एक चीज का आइडिया लगाया कि अगर हम अपनी खुद की रीसेलिंग कंपनी इंडिया में शुरू करेंगे तो जो मीशो है, शॉपसी है, इनको टक्कर देने के लिए हमें लगभग 2 से 3 साल चाहिए होंगी। लेकिन 2 से 3 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि मीशो और जो शॉपसी है, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने पैसा खर्च किया है, तो इनके स्टेज पर आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमेज़न ने एक शॉर्टकट निकाला। इंडिया में जो हालत थोड़ी खराब थी, वो ग्लो रोड की हालत खराब थी, तो देखा अमेज़न ने कि ग्लो रोड के डाउनलोड काफी अच्छी है, सेल भी ठीक ठाक निकल रही है, सप्लायर भी अच्छे कनेक्ट हैं, तो अमेज़न ने ग्लो रोड का टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर करने के बाद यहां पे जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, सभी को ऐसे कंफ्यूजन होने लगे हद से ज्यादा, क्योंकि अमेज़न ने पहली बार इंडिया में किसी सोशल ई कॉमर्स कंपनी का टेक ओवर किया, इससे पहले किया ही नहीं। तो सभी को यह भी डाउट था कि अमेज़न को ऐसा क्या दिख गया भाई ग्लो रोड में कि ग्लो रोड को टेक ओवर कर लिया। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि इससे क्या बदलाव आए। लगभग काफी टाइम हो गया, 6 से 7 महीने हो गए टेक ओवर किए हुए। 6 से 7 महीने में क्या बदलाव देखने को मिले। ग्लो रोड ने एक काम कर दिया, जैसे ही ग्लो रोड को अमेज़न ने टेक ओवर किया तो आधा तो ग्लो रोड रह गया और आधा अमेज़न रह गया। आपने उनका लोगो देखा होगा, आधा ग्लो रोड का आता है, आधा अमेज़न का आता है। अब उसके बाद क्या हुआ, ग्लो रोड ने भी इसीलिए उनके साथ एक तरह से कनेक्टिविटी की कि हमें इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, और उसके बाद इनके साथ काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन वो बेनिफिट ग्लो रोड को एक्चुअल में मिल नहीं पाया। हुआ गया था, जैसे ही टेक ओवर हुआ तो बस लोगो चेंज हुआ। लोगो चेंज होने के बाद दूसरा जो अपडेट हुआ था कि कुछ जो अमेज़न के सप्लायर थे, बहुत सारे लोगों को यह खबर पता चली कि अमेज़न ने ग्लो रोड को टेक ओवर कर लिया है, तो अमेज़न के जो सेलर थे उन्होंने अपने सेलर अकाउंट ग्लो रोड के अंदर भी बना लिए। क्योंकि मीडिया में खबर आई थी तो सभी को यह उम्मीद थी कि ग्लो रोड की अब हाइप बढ़ेगी, मीशो को टक्कर देगा। तो बहुत सारे जो अमेज़न पर सेल कर रहे थे उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट ग्लो रोड में सेल करना शुरू कर दिए थे, और इस चीज को ग्लो रोड ने भी हाईलाइट किया था। 3-4 अपडेट बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा था ग्लो रोड। एक तो कर रहा था कि अमेज़न के सेलर्स के प्रोडक्ट आप ग्लो रोड के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा हाईलाइट कर रहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अब आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छी अच्छी ब्रांड्स के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया था, तो अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो दूसरी रीसेलिंग एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलती है। तीसरा कि जितने भी सप्लायर हैं उनको एक तरह से इनडायरेक्टली ये अप्रोच कर रहे थे कि देखो हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है अमेज़न के साथ, तो आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर सेलिंग के लिए आइए।
एक वहम ग्लो रोड को ये भी था कि अगर हम Amazon के साथ टाई अप कर रहे हैं, वो हमें टेक ओवर कर रहा है, तो हमें इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने में ये बात सीधी हो गई कि Amazon बस इसलिए इसको टेक ओवर किया था क्योंकि वो बस ये देखना चाहता था कि अगर हम इसे टेक ओवर करेंगे तो इंडिया में जो रीसेलिंग बिजनेस है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि इंडिया में ग्रोथ है ई कॉमर्स बिजनेस की और इसमें से कुछ मार्जिन कमाया जा सकता है, तो फिर हम इस पर फोकस देंगे। लगभग 6 से 7 महीने हो गए, Amazon को कुछ इतना खास देखा नहीं, तो उसने इस पर कभी कुछ ध्यान दिया भी नहीं, ना अपने Amazon प्लेटफॉर्म पर कभी शो किया कि ग्लो रोड पे जाइए, ग्लो रोड से खरीदिए, या कुछ भी इनडायरेक्टली ऐसा कुछ भी Amazon ने नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सप्लायर हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें क्या फायदा हुआ। और मैं भी खुद सप्लायर हूं ग्लो रोड का, तो मुझे एक्चुअली फायदा हुआ क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लो रोड की जो हालत है थोड़ी सी खराब पहले से चल रही है, इनकी सेल थोड़ी डाउन चल रही है और इनकी ग्रोथ भी इतनी कुछ खास नहीं हो रही है। तो हुआ क्या कि जब मैंने इस पर रजिस्ट्रेशन किया तो मैंने भी यही देख के रजिस्ट्रेशन किया, तो मैं डायरेक्ट Amazon पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग स्टेज थी, तो मेरे को बहुत सारी चीजें सीखनी थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि देखो ग्लो रोड को Amazon ने टेक ओवर कर लिया है, तो Amazon के जो फीचर होंगे लगभग ग्लो रोड में भी सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले ग्लो रोड पर अपना सेलर रजिस्ट्रेशन करता हूं और समझता हूं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और Amazon के क्या क्या फीचर इसमें ऐड हैं। उसके बाद मैंने ग्लो रोड पर अपना सेलर रजिस्ट्रेशन किया और सेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे पता चला कि सेलर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। पहले सेलर भी ऐसे ही काम कर रहे थे, हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं और 6-7 महीने से काम कर रहे हैं, कोई कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। सेल की बात करें तो मीशो के मुकाबले बहुत ही कम सेल आती है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्लो रोड पर आपको जितने ऑर्डर मिलेंगे उससे कम से कम 40 गुना ज्यादा ऑर्डर आपको मीशो से मिल जाएंगे। मीशो पर आपको 100 ऑर्डर पर डे के मिलेंगे, तो ग्लो रोड पर 20 ऑर्डर 18 ऑर्डर इतने ही मिल पाते हैं। तो जब बात रही सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कोई खास बेनिफिट इससे नहीं मिला। दूसरी बात करते हैं ग्लो रोड की, तो ग्लो रोड का फाइनली ये नहीं कह सकते कि टेक ओवर हुआ है, क्योंकि खबरें तो टेक ओवर की आ रही हैं, न्यूज में टेक ओवर की आ रही हैं, या कुछ हिस्सा सेल कर दिया है, ऐसा कुछ हुआ तो है। मैंने इनकी टीम से बात की थी तो उन्होंने बोला कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन मीडिया की खबरें टेक ओवर की ही बात करती हैं। तो अगर ग्लो रोड की बात करें तो ग्लो रोड को भी एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिला है Amazon के साथ जुड़ने के बाद। अब भाई बात करें रीसेलर्स की, क्या रीसेलर को इससे कोई फायदा मिला है? तो रीसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, अगर मैं भी रीसेलर हूं, आप लोग भी रीसेलर हो, आप भी ग्लो रोड से काफी लंबे टाइम से कनेक्ट हैं, ग्लो रोड को देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि एज सच कोई बदलाव नहीं आया है। ग्लो रोड आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले भी ऐसा ही था और फिलहाल में अभी भी देखें तो अभी भी ऐसा ही है। तो यानी कि Amazon ने कुछ भी ग्लो रोड के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है और समय को देखते हुए मुझे लगता है कि Amazon ग्लो रोड के लिए कुछ करने वाला भी नहीं है, क्योंकि Amazon ने भी 5-6 महीने में इस चीज को नोटिस कर लिया कि इंडिया में रीसेलिंग बिजनेस का डाउन फ्लो है, तो अब रीसेलिंग बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रीसेलिंग कंपनियां थी वो खुद ई कॉमर्स कंपनियां बनती जा रही हैं समय को देखते हुए, और Amazon खुद ई कॉमर्स कंपनी है, तो ग्लो रोड को ई कॉमर्स कंपनी बनाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी बना के अपना कॉम्पिटिटर तो Amazon नहीं बनाना चाहेगा। तो इसलिए Amazon फिलहाल में ग्लो रोड पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। मेरा तो ओपिनियन यही है कि ना तो ग्लो रोड को कोई फायदा मिला, ना सेलर्स को कोई फायदा मिला, ना रीसेलर्स को कोई फायदा मिला, ना कस्टमर को फायदा मिला, और ना शायद Amazon को ग्लो रोड को टेक ओवर करने के बाद कोई फायदा मिल पाएगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।